चाहत तू ही फसाद हो। मेरी शादी रोकने के लिए अभी सद तक जा सकते हैं बाबा। अब मुझे अल्फ के पास जाना है। प्लीज मेरा फोन दे। मुझे क्या हो रहा है? चलो कुछ नहीं, बस क्या हो रहा है? मेरा फोन चंदा, मेरा फोन दे, मैं उसे बताऊं। नहीं चंदा, आप बाहर जाए निशात भी। मैं क्यों कर रहे बाबा आप ये सब? तो मेरा फोन दे चंदा, मेरा फोन दे दे, आप खुद बता दे यार। ये बात गौर से सुनो। मुझे क्या हुआ है बाबा? तुम रात को कोलैप्स कर रहे थे। सारी रात बेहोश रहे हो। बाबा रो क्यों रहा? नहीं, बाबा कुछ छुपा रहे मुझसे। मुझे क्या हुआ बता ना। मैं रो थोड़ी रहा हूं। डॉक्टर्स को बस थोड़ा सा डाउट है। हाँ? एक दो रिपोर्ट्स और फिर मैं तुम्हें खुद कर लेके जाऊंगा। तुम्हें डॉक्टर्स की बात सुननी पड़ेगी। बट नाउ सर प्लीज बाहर जाइए। तुम ठीक हो जाओ। सर बाबा एक बार मेरा फोन ला दे, एक बार मेरा फोन ला दे बाबा, मैं उसे बता दो। तुम मुझे पेशेंट को देखने दीजिए। अलाउड नहीं है, प्लीज आप बाहर जाइए। और ये आपने मास्क क्यों उतार दिया उनका? But now you're in good hands. I promise you. सर प्लीज बाहर जाइए आप, प्लीज। इट्स नॉट अलाउड। आप ही के पेशेंट के लिए ये अच्छा है। प्लीज आप बाहर जाइए। रिपोर्ट्स सारी मैंने देखी हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि हार्ट की जो कंडीशन है उसमें अमूमन कोई भी मेडिकेशन ठीक काम नहीं करती। We are only left with the last resort. So, और वो है ट्रांसप्लांट। what's the big deal? मैं अपने बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट कराऊंगा। अब और अगर यहां नहीं हो सका तो उसको दुनिया के किसी मुल्क में भी लेके जाऊंगा। सिर्फ केस रेफर करें। देखें, मामला इतना सादा नहीं है। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो आपके बेटे का ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, से बी नेगेटिव। तो ये कि इस ब्लड ग्रुप के साथ डोनर ढूंढना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि तकरीबन नामुमकिन। मेरी शादी रोकने के लिए अभी सद तक जा सकते हैं बाबा। अब मुझे अल्फ के पास जाना है। प्लीज मेरा फोन दे। मुझे क्या हो रहा है? चलो कुछ नहीं, बस क्या हो रहा है? मेरा फोन चंदा, मेरा फोन दे, मैं उसे बताऊं। नहीं चंदा, आप बाहर जाए निशात भी। मैं क्यों कर रहे बाबा आप ये सब? तो मेरा फोन दे चंदा, मेरा फोन दे दे, आप खुद बता दे यार। ये बात गौर से सुनो। मुझे क्या हुआ है बाबा? तुम रात को कोलैप्स कर रहे थे। सारी रात बेहोश रहे हो। बाबा रो क्यों रहा? नहीं, बाबा कुछ छुपा रहे मुझसे। मुझे क्या हुआ बता ना। मैं रो थोड़ी रहा हूं। डॉक्टर्स को बस थोड़ा सा डाउट है। हाँ?
एक दो रिपोर्ट्स और फिर मैं तुम्हें खुद कर लेके जाऊंगा। तुम्हें डॉक्टर्स की बात सुननी पड़ेगी, बट नाउ सर प्लीज बाहर जाइए। तुम ठीक हो जाओ। सर अब एक बार मेरा फोन ला दे, एक बार मेरा फोन ला दे बाबा, मुझे बता दो तुम। मुझे पेशेंट को देखने दीजिए। अलाउड नहीं है, प्लीज आप बाहर जाइए। और ये आपने मास्क क्यों उतार दिया उनका? But now you're in good hands. I promise you. सर प्लीज बाहर जाइए आप, प्लीज। इट्स नॉट अलाउड। आप ही के पेशेंट के लिए ये अच्छा है, प्लीज आप बाहर जाइए। रिपोर्ट्स सारी मैंने देखी हैं, लेकिन इस वक्त मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि हार्ट की जो कंडीशन है उसमें अमूमन कोई भी मेडिकेशन ठीक काम नहीं करती। वी आर ओनली लेफ्ट विद द लास्ट रिजॉर्ट, So, और वो है ट्रांसप्लांट। what's the big deal? मैं अपने बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट कराऊंगा। अब और अगर यहां नहीं हो सका तो उसको दुनिया के किसी मुल्क में भी लेके जाऊंगा। सिर्फ केस रेफर करें। देखें, मामला इतना सादा नहीं है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो आपके बेटे का ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, से बी नेगेटिव। तो ये कि इस ब्लड ग्रुप के साथ डोनर ढूंढना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि तकरीबन नामुमकिन। मेरी शादी रोकने के लिए अभी सद तक जा सकते हैं बाबा। अब मुझे एल्फ के पास जाना है। प्लीज मेरा फोन दे। मुझे क्या हो रहा है? चलो, कुछ नहीं, बस क्या हो रहा है? मेरा फोन चंदा, मेरा फोन दे, मैं उसे बताऊं। नहीं चंदा, आप बाहर जाए निशाती। मैं क्यों कर रहे बाबा आप ये सब? तो मेरा फोन दे चंदा, मेरा फोन दे दे, आप खुद बता दे यार। ये बात गौर से सुनो। मुझे क्या हुआ है बाबा? तुम रात को कोलैप्स कर रहे थे। सारी रात बेहोश रहे हो। बाबा रो क्यों रहा? नहीं, बाबा कुछ छुपा रहे मुझसे। मुझे क्या? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमरा ही ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नाज़रीन, उधर से अलिफ की मामा की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर अलिफ अस्पताल में पड़ी होती है और वो उधर से रोने लगती है। कहती है, मुझे आज मेरी मामा की याद बहुत आ रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कभी ज़िंदगी में भी मैं अपनी मामा जान का साथ ना छोड़ूँ और मैं सबसे पहले उसके साथ ही बातचीत करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, ये बात उसको क्या मालूम होती, क्या मेरे साथ इधर से शियान भी है तो शियान मुझे बाहर नहीं निकलने देगा। क्यों ना मैं इस बार इसको बहुत जल्दी के साथ बताने की कोशिश करूँगा, क्या मैं इधर अब आ चुका हूँ और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम जैसा मर्जी भागने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से यहाँ से ले जाने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही हमरा ही ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, फिर ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। कहती है, मैंने तो अपनी मामा के पास जाना है, इसलिए मैं इधर से कहीं भी नहीं जाने वाली। तो मेरे पास अब बहुत
सा चाह रहा था पहले, अब मैं किधर जाऊंगी। और सबसे पहले मैं तो इधर कोई भी बात होगी तो इधर से ही आगे पीछे होने की कोशिश करूंगी। तो नाज़रीन, इसको ये क्या मालूम था कि क्या मेरे साथ होने वाला है, इसलिए मैं तो सबसे पहले बहुत जल्दी से इधर से निकलूंगी और बहुत अच्छी तरह से तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। क्या मैं यहाँ हॉस्पिटल से दौड़ गई तो ये शियान बात बाहर में पता करने जाता है, तो वो कहता है हमारे ऊपर इस बार गोली किसने चलाई है, तो मैं ये मालूम कर आता हूँ। तुमको मैं यही बता रहा हूँ, तुम्हें इधर से हॉस्पिटल से कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैंने तुम्हें एक बार माफ़ कर दिया है, तो इसलिए तुमने मेरे ऊपर मेरे लगने वाली गोली तुमने ही खाई है। मुझे पक्का मालूम होगा कि क्या किसने ऐसा काम किया है। तो ये काम करने की कोशिश करने के लिए बाहर जाता है, तो वहाँ पर गाजी यूसुफ वहाँ से आ रहा होता है, इसलिए गाजी यूसुफ से सबसे पहले ये बात करता है तो इसका बेटा। तो नाज़रीन, फिर वो कहता है बेटा जान तुम कहाँ पर जा रहे हो, हमारा मरीज़ तो इसी हॉस्पिटल में है, तो तुम यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हो, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तुम्हें सबसे पहले पूछने इसी बात पर आया हूँ कि क्या किसी ने गोली किसने चलाई हुई है, तो मैं उससे बदला ले सकूं। तो नाज़रीन, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तो वो उसको क्या मालूम होता है क्या मेरे साथ होने वाला है या नहीं होने वाला। तो वो वहाँ से गाजी यूसुफ और उसका बेटा दोनों ही आकर वो शियान कहता है बाबा जान तुम दो चार दिन इधर अब रुको, मैं इधर घर से होकर आऊँगा और उससे बदला पूरा ही कर आऊँगा। जिसने भी मेरे ऊपर गोली चलाने की हिम्मत की है, तो मैं अब हिम्मत उसकी पूरी कर आऊँगा। और ऐसा नहीं मैं कि क्या मैं वहाँ पर ही रह सकूँ, क्योंकि मैं अब उसके साथ बदला लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, ये बात सुनकर तो वो गाजी यूसुफ परेशान हो जाता है, कहता है बेटा तुमने ऐसे ही किसी को मार देना है, तो मैं तुम्हें नहीं चाहता ऐसा काम करने की कभी भी कोशिश ना मिल सके। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम समझ जाओगे तो ही अच्छा ही होगा। तो नाज़रीन, ये बात सुनकर इसका बाबा फिर इसको समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो कहता है ये एक मेरा बेटा है, इसको कोई भी बात का नहीं मालूम, अब ये उससे बदला लेने की कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, फिर वो वहाँ से चले जाता है, वो लड़के का पता लगाता है, तो वो लड़के को वहाँ से ढूंढ लेता ही है। वो लड़का होता है वो इसके मामा का लड़का होता है, अलिफ के मम्मा जान का लड़का होता है, जिसके साथ अलिफ शादी करने वाली होती है। तो वो शियान को मारने की कोशिश करेगा, तो फिर वो अलिफ के साथ शादी करवाने के लिए निकलेगा। तो इसलिए नाज़रीन, वो बात पता लग जाती है, आखिरकार उसको मालूम हो ही जाता है क्या मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से कोई ऐसा प्लानो फार किया है मैंने, जिस काम के लिए मैं इधर से अब नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं उसके साथ बदला लेकर ही जा पाऊँगा। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्यों ना इस बार मैं तुम्हें आखिर बार बता रहा हूँ, मैं तुमसे बदला लेकर ही जाऊँगा। तो नाज़रीन, ये बात उसको बता देता है और वो कहता है कोई बात नहीं, जैसा ही नसीब में होगा वैसा ही होगा। तो इसलिए नाज़रीन, वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तो वहाँ पर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर देते, तो पुलिस वो उसके मामा जान के बेटे को लेकर चली जाती। गाजी यूसुफ के बेटे को नहीं ली जाती, क्योंकि वो एक बड़े बाप का बेटा होता है, इसलिए वो उसको नहीं ले जा पाते। तो नाज़रीन, फिर वो इस काम के लिए बाहर नहीं निकल पाता कि क्या मैं शियान को कब मारूंगा। तो क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत FIR डाल देते हैं पुलिस वाले, और शियान उसको बोलता है ये ज़िंदगी भर बाहर ना आए, तो ये बता देता है। तो नाज़रीन, फिर वो सोचता है और वो बहुत गुस्से में होता है, तो कहता है मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी नहीं छोड़ पाऊँगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, मेरी शादी करवाने की कोई भी कसर नहीं आपने छोड़ी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे कभी भी मैं छुटकारा ही पा जाऊँगा। तो नाज़रीन, फिर ये बात आ जाती है, कहते हैं तुमने
कोई भी काम करना है, क्यों ना इस बार हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा तो हम तुमसे बदला लेने की कोशिश करने की तवज्जोदार रखने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिरी तक, हमरा हिट ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नाज़रीन, फिर गाजी यूसुफ उधर से हॉस्पिटल के साथ उसके अलफ के पास बैठा होता है, तो अलफ को वो सब बात बता रहा होता है, क्यों ना वो अब बहुत अच्छी तरह से उसको भी मालूम होता है क्या मैं इस बार बहुत अच्छी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगी और मैं बहुत खुफिया तार इरादा बनाने की कोशिश करूँगी। और तो और नाज़रीन, फिर ये बात आ जाती है, कहती है बेटा तुमने बहुत अच्छी तरह से इस बार इस मौके को बचाना है जिसके लिए मैं तुम्हारे साथ बहुत ही। नाज़रीन, फिर ये बात समझाते हुए वो अलिफ वहाँ पर गाजी यूसुफ के साथ बैठी होती है, तो उसको क्या मालूम था मेरे चचा जान यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं उससे बहुत जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करूँगी और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझाऊँगी और चचा जान उसको कभी ज़िंदगी में भी कुछ ना हो पाए, क्योंकि वो एक बेटा है मेरे मामे का और मैं उसको चाहती हूँ कभी ज़िंदगी में भी कुछ भी ऐसा काम उसके साथ ना हो जिस काम के लिए मैं डर रही हूँ। और वो ये बात सब कुछ करे कि वो यहाँ से चले जाता है, गाजी यूसुफ को ये बात बता देता है, तो गाजी यूसुफ वहाँ से चले जाता है। तो वहाँ से अलिफ भी अपने रूम से निकलती है, तो वो भी बड़ी जल्दी के साथ वहाँ से रुखसत होने की कोशिश करती है। तो नाज़रीन, फिर ये बात आ जाती है, कहती है तुमने मेरे साथ बहुत अच्छी फैक्टर की और मैं तुम्हें कोई भी बात करने से पहले इनकार ना कर पाती, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी काम ऐसा ना हो जिस काम के लिए मैं तुम्हें कहती है क्या मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से निकालने की कोशिश करने वाली हूँ। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, हमरा हिट ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर ये बात उसको शियान को मालूम होती है कि अलिफ वहाँ से फरार हो गई है, तो मैं इसके पीछे अब जाऊंगा और बहुत अच्छी तरह से इसको और लेकर आऊँगा। तो इसको नहीं मालूम क्या मेरे साथ इसने कर वो ऐसी बात कर तो इसने जाना है, तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ, क्यों ना इस बार मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मारूंगी और कुटूंगी। और इसलिए तो नाज़रीन, ये बात सब सारी बात उसको बता देती है, कहती है मैं तुम्हें ऐसा काम कभी भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मेरी तुम्हारे साथ सबसे पहले चलेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी काम ऐसा हो जिस काम के लिए हमें सजा मिल सके। तो नाज़रीन, ये बात करती है, तो वो उसको क्या मालूम होता है क्या मेरे साथ ऐसा काम कभी ज़िंदगी में भी होगा या नहीं, ये बात उसको बता कर वो चली जाती है। तो उधर से गाजी यूसुफ भी अस्पताल में ही आ जाता है, तो वो सब लोग ऐसे ही बैठे होते हैं सीट पकड़ के, तो शियान भी वहाँ पर बैठा होता है। तो कहता है, उसका बाप आता है, कहता है बेटा क्या मसला हुआ मुझे भी बता दो, क्यों ना मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता आपको कोई भी काम ऐसा हो जिस काम के लिए आपको तवज्जोदार मिल सके। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, फिर वो सारे लोग उधर से बैठे होते हैं, कहते हैं यहाँ से अलिफ पता नहीं किधर चली गई हैं, क्या उसको कोई यहाँ से ज़बरदस्ती ले गया है या वो आप ही यहाँ से चली गई है। मैं उसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ से समझा कर गया हुआ था, क्या इधर से अब तुम ना निकलना, क्योंकि इधर से निकलना तुम्हारा यहाँ पर सेफ़ नहीं होगा। तो मैं इसलिए तुम्हें बहुत अच्छी तरह से चाहता था तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्यों ना मैं अब तुम्हें बहुत जल्दी ही यहाँ से रुखसत ज़िंदगी भर ही कर दूंगा। तो ये बात उसको मालूम बता देती है, तो वो यहाँ से वो अपने मामे के बेटे के पास चली जाती है। तो
उसके पास चली जाती है, कहती है तुमने हमला मेरे ऊपर तुमने करवाया था। वो कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं करवाया था, मैं तो तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूँ, मैंने तुम्हारे शोहर पर हमला करवाने की हिम्मत की थी तो इसलिए मैं यहाँ पर रुल रहा हूँ। तो इसलिए मैं जब भी बाहर निकलूँगा मैं तुम्हारे शोहर की जान ले लूँगा और तुम मुझे ना कहना कि क्या ये तुमने गलत किया, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी एकदम से सही सलामत शादी हो रही थी तो इसने आन कर रोला पा दिया था, इसलिए मैं इसके साथ बदला लेने की कोशिश करूँगा और मैं इसको छोड़ूंगा भी नहीं, ज़िंदगी भर उसके साथ रहने की कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन मैं इसके साथ अब बहुत ही बुरा हूँगा, ये बात बताता है तो इसको सारा भी उसके साथ कितनी देर बातचीत कर रही होती है, कहती है तुम ऐसा ना करना क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ना, तो तुम्हें तो मैं चाहिए, तो मैं तो उधर से भाग आई हूँ, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें से ये बात कर रही हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये बात उसको क्या मालूम होती नाज़रीन ते क्या मैं तुम्हें इधर से जाने के लिए तैयार हूँ। तो नाज़रीन फिर ये बात सुनकर वो बहुत जल्दी से बाहर निकलने का इंतज़ाम करता है, वो अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता है, कहता है तुमने आज मेरी ज़मानत करवा देनी है क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे फंसा हुआ। तो फिर वो 2-4 दिन लगातार आते हैं उसके दोस्त, तो पुलिस वाले कहते हैं इसको नहीं छोड़ना क्योंकि इसने गाजी यूसुफ के बेटे पर हाथ डाला है, इसको अंदर ही रहने की इजाज़त मिली है क्योंकि वो बहुत बड़े सर हैं, वो लोग बहुत बड़े हैं। तो अलिफ वहाँ से 2-4 दिन के लिए गैप होती है तो वो सब लोग हबस साल से घर आ जाते हैं। तो वहाँ से एकदम से शियान भी घर से बैठा होता है तो वो गाड़ी निकाल कर एकदम से वहाँ से घर से रोटी खाने के लिए होटल में बाहर निकलता है। तो अचानक से अलिफ वहाँ पर खड़ी होती है और फ़ोन कर रही होती है वो अपने मामे को, और वो मामा उसके मामा जान के साथ वो गपशप कर रही होती है, क्या मामू जान मैं तुम्हारे बेटे के लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तुम्हें चाहती हूँ कभी ज़िंदगी में मुझे ऐसा काम ना हो जिस काम के लिए मुझे हर बार ही धोखा ना मिल सके। तो नाज़रीन ये बात सुनकर उसका चाचा बहुत परेशान हो जाता है, कहता है बेटा मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी नहीं ऐसा होने दूंगा क्योंकि तुम भी मेरी एक बेटी हुई हो, क्योंकि तुम मेरी बहन की बेटी हो इसलिए तुम मेरी भी बेटी ही लगती हो, क्योंकि उसके मामे को तो चाहिए थी प्रॉपर्टी, तो इसलिए नाज़रीन वो बहुत लालच में आकर वो उसको निकालने की कोशिश करता है। तो वो अचानक से वहाँ पर होटल पर खड़ी होती है तो वो वहाँ से गाजी यूसुफ का बेटा शियान वहाँ से आ जाता है। तो वो टाइम पास करता था रोज़ उधर बैठकर, तो वो एकदम से वहाँ से अलिफ को देख लेता है तो वो उसका बाजू पकड़ता है अलिफ का। तो अलिफ को कहता है तुम्हें इधर किन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ने की कोशिश की है। तो नाज़रीन ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं मैं इस बार तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इधर से लेकर जाऊँगा, तुम्हारा काम है कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना जिस काम के लिए दुनिया इकट्ठी हो जाए। कहती है मैंने ऐसा ही काम करना है क्योंकि तुम मुझे बेनजायज लेकर जा रहे हो, इसलिए मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाली हूँ और मैं यहाँ पर रोला डाल दूँगी और तुम्हें यहाँ पर सब लोग इधर तुम्हें पकड़ लेंगे और मैं तुम्हें बहुत जल्दी से इधर फंसाने की कोशिश करूँगी। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिरी तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन हमरा ही ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नाज़रीन फिर वो वहाँ से खड़ी होती है तो वो कहती है मैंने ही ऐसा ही काम करना है जिस काम के लिए आपको कभी ज़िंदगी में भी सुकून ना मिल सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कभी ज़िंदगी में आप बहुत सुकून इत्तेफाक से ना रह सको। तो नाज़रीन ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है, कहता है ये वक्त तुम्हारी बात बताएगा। वो उसके साथ ऐसी ज़बरदस्ती करता है तो कोई भी उसके पास नहीं आता, गन निकाल लेता है। तो वो कहता है मेरे पास जो भी आया मैं उसको डाल दूंगा। तो ये बात सुनकर वो कोई भी उसके पास नहीं आता, वो इसको ज़बरदस्ती से अपनी हवेली के बीच लेकर चला जाता है और
इसके पापा को भी नहीं ये बात का मालूम होता, क्योंकि वो उसके पापा तो अपने घर में होते हैं, इसलिए उसको भी ये बात का नहीं मालूम होता। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिरी तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमरा ही ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो नाज़रीन, फिर ये बात सुनकर वो यहाँ से उसको लेकर चला जाता है, अपनी हवेली की तरफ रवाना कर लेता है, उसको गाड़ी में बिठाता है और वो कहता है तुम्हें कोई चीज़ चाहिए और खाने पीने के लिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इधर से ही ले लूँगा, क्योंकि ढिड के मतलब भूख के साथ नहीं कोई भी ऐसा काम करना जिस काम के लिए तुम बहुत भूखी रह सको 2-4 दिन। तो और वो कहती है मैं इधर से कुछ भी नहीं लेने के लिए तैयार हूँ। वो डर रही होती है, कहती है तुम मुझे ऐसी चीज़ ना डाल कर दे दो क्या मैं बेहोश हो जाऊँ, या नींद की गोलियाँ ना दे दो। तो वो ये बात सुनता है, वो कहता है तुम्हें ये बार मैं आखिरी बार ही बता रहा हूँ, क्यों ना तुम्हें इस बार समझ नहीं चाहिए, नहीं समझ पा रही तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ बेटा, तुमने मेरे साथ ऐसा काम कर दिया है, क्यों ना मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से अपनी बेटी समझ रहा था। क्योंकि वहाँ पर गाजी यूसुफ आ जाता है, तो उसको भी मालूम हो जाता है क्या शियान फिर से अलिफ को लेकर आ चुका है। तो इसलिए नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है हमरा ही ड्रामा। तो फिर नाज़रीन, गाजी यूसुफ उसके साथ बैठकर बात कर रहा होता है, कहता है बेटा तुमने मेरे साथ कोई भी ऐसी बात करनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा एक लौता बाप लगता हूँ, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ और दार नहीं आने दूंगा। कहती है मैं तुम्हें एक ही बात बताऊंगी, वो लड़के को वहाँ से जेल से रिहा करवा दीजिएगा, मैं तुम्हारा एक को ही शान बार करने की शुक्रिया अदा करूंगी। और ये बात सुनकर नाज़रीन वो बहुत परेशान हो जाता है। गाजी यूसुफ कहता है बेटा तुम बहुत एकदम नाज़रीन वो गाजी वहाँ पर बैठा होता है, कहता है तुम बेटा मेरी बात मान लो, अगर मैं उसके साथ ऐसा ना कर पाऊँगा तो फिर तुम क्या करूँगी। तो मैं नहीं, ऐसा काम कभी भी नहीं होने दूँगा, क्योंकि मेरे भी बेटे ने मुझे ऐसा काम नहीं करने देना। तुम ऐसा ही बता दो, तुम्हें और कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके काम आ सकूँगा। नाज़रीन, गाजी यूसुफ अलीफ को ये बात बता देता है क्या मैं इस बार तुम्हारे काम नहीं आ सकूँगा, क्योंकि बेटा तुम्हें सारी बात का मालूमात पता होनी चाहिए, मेरा भी बेटा है वो मुझसे नाराज़ हो पाएगा, तो मैं नहीं चाहता आपके कज़न को मैं वहाँ से रिहाई करा छोड़ूँ। तो फिर वो ये बात सुनकर कहती है मैं इसके साथ भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी इससे बहुत जल्दी जान छुड़ाने वाली हूँ, और मैं कहीं ना कहीं दिन मेरा जब दा लगेगा तो मैं इस घर से रुखसत होने की कोशिश करूँगी, और मैं ना ही इसकी बीवी बनने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कभी ज़िंदगी में भी मैं इसके साथ ऐसा ना हो पाऊँगी, तो जिसके लिए तुम्हें मैं छोड़ कर जाऊँगी। तो नाज़रीन, शियान ये बात सारी सुन लेता है। शियान कहता है ये तो अब वक्त ही बताएगा, मैंने इस घर से अब तुमको मैंने इस घर से अब निकलने की कोशिश ही नहीं करने देनी, क्यों ना मैं तुम्हें इस घर के साथ अब बंद करके रखूँगा, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से कभी भी निकलने की कोशिश नहीं करने दूँगा। मैं ज़िंदगी भर ही तुम्हारे यहाँ पर ही ज़िंदगी मैं तुम्हारी लिखवा दूँगा। तो मैं नहीं चाहता तुम्हें मैं अब दोबारा फिर समझा सकूँ। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमरा ही ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। फिर गाजी यूसुफ उसको बात बता रहा होता बेटा तुम्हें मैं एक दिन ऐसा वक्त लेकर आऊँगा, क्या तुम्हें ना उस वक्त पर तुम्हें इस घर से छोड़ दूँगा, और मैं इसको अब बाहर भेजने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी इस घर से अब जुदा करूँगा। तो वो ये बात सुनकर वो गाजी यूसुफ की तो बहुत खुश हो जाती है, कहती है तो गाजी यूसुफ कहता है मेरी एक शर्त है, मैंने तुम्हारे से जो होटल है मैं वो तुमसे छीनने की कोशिश करूँगा, और मैं तुमसे वो लेने की कोशिश करूँगा। तो वो कहती है ये तो मैं कभी ज़िंदगी में भी नहीं होने दूँगी, क्या मेरी
वो मामा की आखिरी ही निशानी है, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में भी इस काम के लिए कभी कोशिश नहीं कर पाऊँगी कि क्या मैं इस बार उसको छोड़ने की कोशिश करूँगी। तो नाज़रीन फिर ये बात सोचती है, कहती है बेटा तुमने मेरे साथ जो भी बात करनी है मुझे बता कर ही करनी है, क्यों ना इस बार मैं तुम्हें कभी भी नहीं ऐसा काम करने की कोशिश करने दूंगी को जिस बात पर तुम मुझे डर लगेगा। और मेरा बेटा बहुत ही चालाक है, उसने तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी नहीं ऐसा होने देना। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिर तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है हमरा ही ड्रामा। तो फिर शियान वहाँ पर उसको लेकर वहाँ से बाहर जा रहा होता है, कहता है आज हम दोनों ही डिनर बाहर करेंगे और तुम्हारा मूड भी थोड़ा सा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें भी मालूम है मैं तुमसे ही शादी कर ही रहूँगा। तो तुम मेरे साथ ऐसा काम ना करो जिस काम के लिए मैं तुमसे बाजिन हो सकूँगा। तो मैं नहीं चाहता कभी ज़िंदगी में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से अपनाने की कोशिश करूँगा। तो तुम मेरी बात मान लो, तो मैं नहीं तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी ऐसा काम कभी भी नहीं होने दूंगा। तो मैं तुम्हें बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रखूँगा और मेरे साथ तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो अच्छी बात होगी, क्यों ना मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं दे पाऊँगा। तो वो कहती है मेरे कज़न को तुम वहाँ से छुड़वा दो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है शियान कहता है ये मैं हरगिज़ कभी भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने मुझको धमकी लगवाई है, क्या मैं तुम्हें अब बाहर निकल के भी मार ही दूंगा, तो इसलिए मैं उसको कभी ज़िंदगी में भी नहीं बाहर निकलने दूंगा, तो वो वहाँ पर ही रहेगा। तो कहती है अलिफ कहती है तो ये बात कभी भी नहीं, ये काम वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको समझा दूंगी। और कहता है चलो ये बार मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ और तुम मेरे साथ शादी कर लो तो फिर बहुत अच्छा होगा, क्यों ना मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी ऐसा काम नहीं करने दूंगी जिस काम का मुझे डर लग रहा है। तो वो ये बात कर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, कहता है बेटा तुम्हें ये काम कभी भी ज़िंदगी में भी ऐसा ना होने दीजिएगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से यहाँ से ले जाने की कोशिश कर पाऊँगा। तो नाज़रीन ये बात सुनकर वो वहाँ से चौंक जाती है और वो कहती है बेटा तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं होने दूंगी, क्या मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से अपनाने की कोशिश करूंगी। और तो और क्या गाजी यूसुफ फिर ये बात सुनकर बहुत चौंक जाता है, कहता है बेटा तुमने ये इस बार अब बहुत चालाकी के साथ फ़ैसला लिया है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती आपको कभी ज़िंदगी में धोखा और दुखवाई मिल सके, तो और तुम मेरे बेटे के साथ शादी कर लोगी तो अच्छा ही होगा, क्यों ना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से हम दोनों घर वालों के साथ तुम बहुत अच्छी तरह से रहने की कोशिश कर पाना। तो वो गाजी यूसुफ उसको समझाता है, तो वो शियान उसके साथ बैठा होता है, कहता है मैं तुम्हें इस बात पर तुम्हारे साथ मैं शादी तो कर लेनी है मैंने, तो कहती है तो तुम मेरे साथ शादी कर लो तो मैं तुमसे 2-4 दिन के साथ बहुत अच्छी तरह से उसको निकालने की कोशिश करूँगा। और वो जब मेरे साथ उसने कोई भी ऐसी बात की तो मैंने उसको फिर से और 2-4 दिन ऊपर लिखवा देने हैं। कहती है नहीं, शादी कर हम उसके पास जाएंगे और उससे मैं माफ़ी मांगूंगी और उसको जो चीज़ चाहिए होगी मैं उसको दे दूँगी, तो उसको घर से भेज देना है हमने, क्योंकि वो एक बेटा है, इसलिए मैं नहीं चाहती उसको ज़िंदगी भर इस जेल में ही रहने की कोशिश मिल सके। तो नाज़रीन मैं चाहती हूँ, कहती है अलिफ कह पाती है, कहती है मैं उसको कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूँगी और बहुत जल्द ही जल्द उसको मैं वहाँ से रखवाली उसकी कर तो वो वहाँ से जल्दी जाएगा। तो नाज़रीन वो कहता है, शियान कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और तो और कभी ज़िंदगी में भी आपको नहीं छोड़ पाऊँगा, तो मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूँ कभी भी ज़िंदगी में तुम्हें धोखा और दुखवाई ना मिल सके। तो नाज़रीन ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, कहती है बेटा तुमने ऐसा काम क्यों किया जिस काम के लिए तुम्हें अब ज़िंदगी के साथ ही
रुकवाए मिल सके। तो नाज़रीन शान ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, कहता है तुमने मेरे साथ तो शादी ही कर लेनी है, तो फिर तुम मेरे से दूर मत चली जाना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पसंद करता हूँ और तो और मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी यहाँ से नहीं जाने दूँगा। और ये बात सुनकर शियान की सुनकर तो अलिफ फिर से चौंक जाती है, कहती है नहीं, मैं नहीं ऐसा काम कभी भी करूँगी, और तो और मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरह से शादी कर रहने की कोशिश करूँगी। और तो नाज़रीन फिर गाजी यूसुफ ये सब बातें कर रहे होते हैं, तो ये सब बात सुन लेता है, कहता है बेटा तुम्हें इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी, क्यों ना मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से परवरिश किया और तुम किसी बड़े घर में शादी करने की कोशिश करो। तो शियान कहता है बाबा जान मैंने इसको बहुत ज़बरदस्ती और बहुत औखा ही मनवाया है इसको शादी के लिए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता आप फिर बीच में कोई लात लगा रहे हो, तो मैं इसलिए बहुत अच्छी तरह से इसको मना कर लाया हूँ, और तो तुम मेरे से फिर ये काम करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बात सुनकर चौंक जाती है, कहती है बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं होगा, तो फिर मैं तुम्हें वहाँ से रुखसत जाने की कोशिश करूँगी। और नाज़रीन ये बात सुनकर फिर वो चौंक जाती है, कहती है बेटा तुम्हें तो ऐसा काम कभी ज़िंदगी में भी ना होना पड़े, जिस काम के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और तो और मैं तुम्हें बहुत जल्दी इधर से जाने की कोशिश कर पाऊँगा। तो नाज़रीन ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, कहती है बेटा तुमने मेरे साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो वो गाजी यूसुफ उसको बता रहा होता है बेटा तुम मेरे से बहुत अच्छी तरह से तुम्हें मेरा मालूम है क्या मैं तुम्हें इसके साथ ज़िंदगी भर ही बसाने के लिए तुम्हें कभी भी नहीं खुश देख पाऊँगा। और तो ये बात सुनकर अल्फा बहुत परेशान हो जाती है, कहती है मैंने इसलिए कहा है क्या मैं अपने मामा के बेटे के साथ अपनी शादी करवाने की कोशिश की है। और तो ये बात शियान को मालूम हो जाती है क्या मेरे बाबा ने इस बार इसको ये बात की है, और मैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिए आखिरी तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमरा ही ड्रामा। तो नाज़रीन फिर ये बात सुनकर गाजी यूसुफ की बात सुनकर अलिफ परेशान हो जाती है, कहती है तुम्हें ये मैं क्या कह रही हूँ, और तो तुम मेरे साथ मेरी बातें भी नहीं पहचान रही हो, तो तुम मेरे साथ ऐसा काम कर रही हो जिस काम का मुझे डर हो। तो मैं तुम्हें नहीं जाने की कोशिश, कभी भी ऐसे काम करने की कोशिश नहीं करने दूंगी जिस काम का मुझे डर हो। तो इसलिए मैं तुम्हें चाहती हूँ बेटा तुम बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने की कोशिश कर पाओ। तो वहाँ पर शियान की बीवी वहाँ पर आ जाती है, कहती है बेटा तुमने फिर वो वहाँ से बात ऐसी कर देनी है जिस बात का मुझे डर होगा। तो शियान की मामा बोलती है बेटा तुमने मेरे घर के साथ बहुत अच्छी तरह से रहना है, तो मैं तुम्हें इसलिए बहुत अच्छी तरह से रखने वाली हूँ, और तो मैं तुम्हें घर के सारे ही मालूमात बता दूँगी, क्योंकि अभी हम इतनी उम्र नहीं बता सकते, तो इसलिए तुम मेरे पीछे में इस घर की बड़ी होगी, तो इस घर के साथ तुम्हें सब कुछ ही मालूम होगा जिस बात का हमें मालूम होगा। तो नाज़रीन फिर ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, कहती है बेटा तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से समझा रही हूँ, और तो तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे। तो नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन वीडियो देखिएगा आखिरी तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमरा ही ड्रामा। तो नाज़रीन फिर गाजी यूसुफ को ये बात मालूम हो जाती है क्या मेरा बेटा उसके साथ शादी करवाने के लिए बहुत अच्छी तरह से राज़ी हो जाता है, तो वो वहाँ पर उसकी शादी पर टांग उड़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसको शादी पर खुश नहीं देखना चाहता। तो इसलिए नाज़रीन फिर वो उसके कज़न को छुड़वाने की कोशिश कर देता है, तो वो नाज़रीन फिर वही बात आ जाती